एक बार की बात है, एक बड़े और खुशहाल राज्य में बादशाह शमशीर राज करता था। उसका राज्य हर चीज में समृद्ध था, खेत हरे भरे, नदियां साफ और लोग खुशहाल। लेकिन बादशाह की सबसे बड़ी पहचान उसके ईमान और इंसाफ की थी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मेरे राज्य में सच और इंसाफ से बढ़कर काम करेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन अगर किसी ने झूठ, लोभ या भ्रष्टाचार किया तो उसका अंजाम खराब होगा। दरबार में मंत्रियों और अफसरों ने शांति से सिर झुकाया। लेकिन बादशाह का यह फैसला राज्य के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वे अक्सर लोगों को दबाकर अपने फायदे उठाते थे। गरीब की दवा। वही दिन गांव में गरीब किसान रफीक अपनी छोटी सी जमीन पर काम कर रहा था। उसकी जमीन सूख चुकी थी और बीजों का खर्चा उठाना मुश्किल था। रफीक ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज अल्लाह से दुआ करता और मेहनत करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसका सहारा थे। गांव में एक अमीर जमींदार मिर्जा रफीक को तंग करता। वह कहता, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है तो क्यों कोशिश कर रहे हो? सब छोड़ दो और मेरे खेत में काम करो। लेकिन रफीक ने जवाब दिया, मेरी मेहनत और ईमान मेरे लिए काफी है। अल्लाह जो करता है वही बेहतर करता है। बादशाह की नजर। बादशाह शमशीर रोज अपने महल के ऊपरी मंजिल से गांव का नजारा करता। उसे रफीक की मेहनत दिखाई दी और वह प्रभावित हुआ। बादशाह ने कहा, ऐसा इंसान जो मेहनत और इंसाफ के साथ चलता है, उसे मैं स्वयं इनाम दूंगा। लेकिन हमें उसकी परीक्षा भी लेनी होगी। बादशाह ने अपने सचिव को आदेश दिया कि रफीक को बुलाया जाए। रफीक दरबार में आया, सिर झुकाकर। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा सब्र और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। क्या तुम अपने लिए इनाम चाहते हो या इसे अल्लाह की राह में देना चाहोगे? रफीक ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने कभी इनाम की उम्मीद नहीं की। मेरी मेहनत और दुआ ही मेरी कमाई है। बादशाह शमशीर ने उसकी ईमानदारी पर खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। बाराकात का सफर। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश हुई। रफीक की जमीन हरी और उपजाऊ हो गई। उसके परिवार ने पहली बार बहुत अच्छे अनाज का स्वाद चखा। पिछली घटना के बाद बादशाह शमशीर ने देखा कि राज्य में अमीर और शक्तिशाली लोग अब भी अपने फायदे के लिए नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। वह जानता था कि सिर्फ एक आदमी की ईमानदारी से पूरे राज्य की स्थिति नहीं बदली। इसलिए उसने एक और इम्तिहान टेस्ट रखने का निर्णय लिया। बादशाह ने अपने दरबार में मंत्रियों से कहा, मुझे उन लोगों की सच्चाई दिखानी है जो ईमानदार होने का दावा करते हैं। रफीक की ईमानदारी को परखना होगा और साथ ही अमीरों की चालाकी को उजागर करना होगा। मंत्रियों ने कहा, हुकूमत हम आदेश मानेंगे। बादशाह ने राज्य में खुफिया जांच करने वाले भेजे। उनका काम था गांव और शहर में यह देखना कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। रफीक की जिंदगी पहले जैसी ही साधारण थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब थोड़ी खुशहाल थी। लेकिन अभी भी गांव में मिर्जा और कुछ अमीर लोग उसे परेशान कर रहे थे। वे चाहते थे कि रफीक उनके लिए सस्ता काम करे और उसके मेहनत के अनाज को अपने खेत में बेच दें। एक दिन मिर्जा ने रफीक को धमकाया, अगर तुमने मेरे आदेश नहीं माने तो तुम्हारी छोटी जमीन को मैं छीन लूंगा। रफीक ने शांत और मजबूती से जवाब दिया, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लूंगा। बादशाह शमशीर ने अपने महल की बालकनी से यह सब देखा। उसने मंत्रियों से कहा, रफीक की ईमानदारी ने उसे आज भी मजबूत रखा।
लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यह ईमानदारी विपत्ति में कैसी चमकेगी। बादशाह ने अपने सचिव को आदेश दिया कि रफीक के पास एक खुफिया खत भेजा जाए जिसमें लिखा था कि उसे गांव की कुछ संपत्ति सौंप दी जाए। साथ ही लिखा था कि यह संपत्ति बादशाह की तरफ से इनाम है। रफीक ने खत पढ़ा, आंखों में चमक थी लेकिन दिल शांत था। उसने अपने परिवार से कहा, यह अल्लाह का दिया हुआ मौका है, लेकिन हमें अपने ईमान को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने किसी अमीर की मदद या दबाव से संपत्ति ली तो हमारी सच्चाई पर सवाल उठेगा। रफीक ने फैसला किया कि वह संपत्ति लेने से मना कर देगा। उसने सीधे बादशाह के सचिव को जवाब भेजा, मैं अल्लाह के डर और सच्चाई की खातिर संपत्ति नहीं ले सकता। मेरा परिवार और मेहनत ही हमारी कमाई है। रफीक के इस फैसले ने उसके घर में शांति और संतोष ला दिया। उसकी पत्नी ने कहा, अल्लाह ने हमारी ईमानदारी और मेहनत को हमेशा देख रखा है। हमेशा उसी पर भरोसा रखना चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि रफीक का ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ अमीर लोग भी उसकी मिसाल देखकर शर्मिंदा हुए। बादशाह शमशीर ने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रफीक ने साबित किया कि ईमानदारी और सब्र से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बादशाह ने रफीक के गांव के लिए राशन, दवा और बीज भेजा। रफीक और उसके परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिछली घटनाओं के बाद बादशाह शमशीर का राज्य अब भी शांत और समृद्ध था। लेकिन बादशाह जानता था कि सिर्फ संपत्ति और भूख मिटाना पर्याप्त नहीं है। एक सच्चा रूलर वही है जो राज्य में इंसाफ और ईमानदारी कायम रखे। रफीक की सच्चाई और सब्र पूरे राज्य में मिसाल बन गए थे। गांव के गरीब लोग अब भी उसके पास मदद और सलाह के लिए आते थे। लेकिन इस बार बादशाह ने रफीक के सामने एक बड़ा इम्तिहान रखा ताकि यह देखा जा सके कि सच्चाई विपत्ति में कैसी चमकती है। बादशाह की नई योजना। बादशाह ने दरबार में मंत्रियों से कहा, रफीक ने अब तक अपनी मेहनत और सच्चाई से सबको दिखा दिया है कि इंसान ईमानदारी से क्या कर सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका इंसाफ और सब्र जब सीधे मेरे राज्य की ताकत और निर्णयों से टकराए तब वह कैसे पेश आएगा। बादशाह ने एक योजना बनाई। राज्य के अमीरों को हिदायत दी जाए कि वे अपने फायदे के लिए दबाव डालें। रफीक को एक मौके पर बुलाया जाए जहां उसे बड़ा धन और शक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा। यह देखना कि क्या रफीक अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहेगा। रफीक की दिनचर्या। रफीक हर दिन अपने खेतों में काम करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मेहनत में मदद करते। वह अपनी जमीन को अल्लाह की रहमत और अपनी मेहनत से हरा भरा रखता। लेकिन गांव में मिर्जा और अन्य अमीर लोग उसे परेशान करने की फिराक में रहते। वे चाहते थे कि रफीक उनका अनुसरण करे और उनके लिए सस्ता काम करे। एक दिन मिर्जा ने धमकाया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे खेत और अनाज पर मेरा हक है। रफीक ने शांति से उत्तर दिया, मेरी मेहनत और अल्लाह की रहमत ही मेरी रक्षा है। मैं कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लूंगा। बादशाह ने रफीक को महल बुलाया और कहा, रफीक, तुमने अपनी ईमानदारी और सब्र से सबका दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में बड़े पद पर आओ। तुम्हें शक्ति और संपत्ति दी जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करोगे तो क्या तुम अपनी सच्चाई और इंसाफ को नहीं भूलोगे? रफीक ने सोचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा। वह जानता था कि यह प्रस्ताव उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है।
लेकिन उसके दिल में अल्लाह और सच्चाई का डर था। उसने धीरे धीरे उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके सम्मान और राज्य की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सच्चाई और मेहनत मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैं अपनी सच्चाई और मेहनत को कभी नहीं छोड़ सकता। बादशाह शमशीर ने रफीक की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, रफीक, तुम्हारी ईमानदारी और इंसाफ ने साबित कर दिया कि असली ताकत केवल संपत्ति और शक्ति में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और अल्लाह की रहमत में होती है। बादशाह ने आदेश दिया कि रफीक के गांव के हर गरीब और जरूरतमंद को राशन, दवा और बीज भेजे जाएं। रफीक और उसके परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव में खुशियां और बरकत फैल गई। गांव के लोग अब समझ गए थे कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। रफीक की मिसाल देखकर अमीर और ताकतवर लोग भी शर्मिंदा हुए। कुछ ने अपने व्यवहार को सुधारने की ठानी। रफीक ने गांव वालों को सिखाया कि हमेशा सब्र और सच्चाई के साथ चलो। अल्लाह कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। एक बार की बात है, एक बड़े और खुशहाल राज्य में बादशाह शमशीर राज करता था। उसका राज्य हर चीज में समृद्ध था, खेत हरे भरे, नदियां साफ और लोग खुशहाल। लेकिन बादशाह की सबसे बड़ी पहचान उसके ईमान और इंसाफ की थी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मेरे राज्य में सच और इंसाफ से बढ़कर काम करेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन अगर किसी ने झूठ, लोभ या भ्रष्टाचार किया तो उसका अंजाम खराब होगा। दरबार में मंत्रियों और अफसरों ने शांति से सिर झुकाया। लेकिन बादशाह का यह फैसला राज्य के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वे अक्सर लोगों को दबाकर अपने फायदे उठाते थे। गरीब की दवा। वही दिन गांव में गरीब किसान रफीक अपनी छोटी सी जमीन पर काम कर रहा था। उसकी जमीन सूख चुकी थी और बीजों का खर्चा उठाना मुश्किल था। रफीक ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज अल्लाह से दुआ करता और मेहनत करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसका सहारा थे। गांव में एक अमीर जमींदार मिर्जा रफीक को तंग करता। वह कहता, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है तो क्यों कोशिश कर रहे हो? सब छोड़ दो और मेरे खेत में काम करो। लेकिन रफीक ने जवाब दिया, मेरी मेहनत और ईमान मेरे लिए काफी है। अल्लाह जो करता है वही बेहतर करता है। बादशाह की नजर। बादशाह शमशीर रोज अपने महल के ऊपरी मंजिल से गांव का नजारा करता। उसे रफीक की मेहनत दिखाई दी और वह प्रभावित हुआ। बादशाह ने कहा, ऐसा इंसान जो मेहनत और इंसाफ के साथ चलता है, उसे मैं स्वयं इनाम दूंगा। लेकिन हमें उसकी परीक्षा भी लेनी होगी। बादशाह ने अपने सचिव को आदेश दिया कि रफीक को बुलाया जाए। रफीक दरबार में आया, सिर झुकाकर। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा सब्र और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। क्या तुम अपने लिए इनाम चाहते हो या इसे अल्लाह की राह में देना चाहोगे? रफीक ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने कभी इनाम की उम्मीद नहीं की। मेरी मेहनत और दुआ ही मेरी कमाई है। बादशाह शमशीर ने उसकी ईमानदारी पर खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। बाराकाट का सफर। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश हुई। रफीक की जमीन हरी और उपजाऊ हो गई। उसके परिवार ने पहली बार बहुत अच्छे अनाज का स्वाद चखा। पिछली घटना के बाद बादशाह शमशीर ने देखा कि राज्य में अमीर और शक्तिशाली लोग अब भी अपने फायदे के लिए नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। वह जानता था कि सिर्फ एक आदमी की ईमानदारी से पूरे राज्य की स्थिति नहीं बदली। इसलिए उसने एक और इम्तिहान टेस्ट रखने का निर्णय लिया। बादशाह ने अपने दरबार में मंत्रियों से कहा,
मुझे उन लोगों की सच्चाई दिखानी है जो ईमानदार होने का दावा करते हैं। रफीक की ईमानदारी को परखना होगा और साथ ही अमीरों की चालाकी को उजागर करना होगा। मंत्रियों ने कहा, हुकूमत हम आदेश मानेंगे। बादशाह ने राज्य में खुफिया जांच करने वाले भेजे। उनका काम था गांव और शहर में यह देखना कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। रफीक की जिंदगी पहले जैसी ही साधारण थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब थोड़ी खुशहाल थी, लेकिन अभी भी गांव में मिर्जा और कुछ अमीर लोग उसे परेशान कर रहे थे। वे चाहते थे कि रफीक उनके लिए सस्ता काम करे और उसके मेहनत के अनाज को अपने खेत में बेच दें। एक दिन मिर्जा ने रफीक को धमकाया, अगर तुमने मेरे आदेश नहीं माने तो तुम्हारी छोटी जमीन को मैं छीन लूंगा। रफीक ने शांत और मजबूती से जवाब दिया, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लूंगा। बादशाह शमशीर ने अपने महल की बालकनी से यह सब देखा। उसने मंत्रियों से कहा, रफीक की ईमानदारी ने उसे आज भी मजबूत रखा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि यह ईमानदारी विपत्ति में कैसी चमकेगी। बादशाह ने अपने सचिव को आदेश दिया कि रफीक के पास एक खुफिया खत भेजा जाए, जिसमें लिखा था कि उसे गांव की कुछ संपत्ति सौंप दी जाए। साथ ही लिखा था कि यह संपत्ति बादशाह की तरफ से इनाम है। रफीक ने खत पढ़ा। आंखों में चमक थी, लेकिन दिल शांत था। उसने अपने परिवार से कहा, यह अल्लाह का दिया हुआ मौका है, लेकिन हमें अपने ईमान को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने किसी अमीर की मदद या दबाव से संपत्ति ली तो हमारी सच्चाई पर सवाल उठेगा। रफीक ने फैसला किया कि वह संपत्ति लेने से मना कर देगा। उसने सीधे बादशाह के सचिव को जवाब भेजा, मैं अल्लाह के डर और सच्चाई की खातिर संपत्ति नहीं ले सकता। मेरा परिवार और मेहनत ही हमारी कमाई है। रफीक के इस फैसले ने उसके घर में शांति और संतोष ला दिया। उसकी पत्नी ने कहा, अल्लाह ने हमारी ईमानदारी और मेहनत को हमेशा देख रखा है। हमेशा उसी पर भरोसा रखना चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि रफीक का ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ अमीर लोग भी उसकी मिसाल देखकर शर्मिंदा हुए। बादशाह शमशीर ने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रफीक ने साबित किया कि ईमानदारी और सब्र से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बादशाह ने रफीक के गांव के लिए राशन, दवा और बीज भेजा। रफीक और उसके परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिछली घटनाओं के बाद बादशाह शमशीर का राज्य अब भी शांत और समृद्ध था, लेकिन बादशाह जानता था कि सिर्फ संपत्ति और भूख मिटाना पर्याप्त नहीं है। एक सच्चा रूलर वही है जो राज्य में इंसाफ और ईमानदारी कायम रखे। रफीक की सच्चाई और सब्र पूरे राज्य में मिसाल बन गए थे। गांव के गरीब लोग अब भी उसके पास मदद और सलाह के लिए आते थे। लेकिन इस बार बादशाह ने रफीक के सामने एक बड़ा इम्तिहान रखा, ताकि यह देखा जा सके कि सच्चाई विपत्ति में कैसी चमकती है। बादशाह की नई योजना। बादशाह ने दरबार में मंत्रियों से कहा, रफीक ने अब तक अपनी मेहनत और सच्चाई से सबको दिखा दिया है कि इंसान ईमानदारी से क्या कर सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उसका इंसाफ और सब्र जब सीधे मेरे राज्य की ताकत और निर्णयों से टकराए, तब वह कैसे पेश आएगा। बादशाह ने एक योजना बनाई। राज्य के अमीरों को हिदायत दी जाए कि वे अपने फायदे के लिए दबाव डालें। रफीक को एक मौके पर बुलाया जाए जहां उसे बड़ा धन और शक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा। यह देखना कि क्या रफीक अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहेगा। रफीक की दिनचर्या।
रफीक हर दिन अपने खेतों में काम करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मेहनत में मदद करते। वह अपनी जमीन को अल्लाह की रहमत और अपनी मेहनत से हरा भरा रखता। लेकिन गांव में मिर्जा और अन्य अमीर लोग उसे परेशान करने की फिराक में रहते। वे चाहते थे कि रफीक उनका अनुसरण करे और उनके लिए सस्ता काम करे। एक दिन मिर्जा ने धमकाया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे खेत और अनाज पर मेरा हक है। रफीक ने शांति से उत्तर दिया, मेरी मेहनत और अल्लाह की रहमत ही मेरी रक्षा है। मैं कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लूंगा। बादशाह ने रफीक को महल बुलाया और कहा, रफीक, तुमने अपनी ईमानदारी और सब्र से सबका दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में बड़े पद पर आओ। तुम्हें शक्ति और संपत्ति दी जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करोगे तो क्या तुम अपनी सच्चाई और इंसाफ को नहीं भूलोगे? रफीक ने सोचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा। वह जानता था कि यह प्रस्ताव उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह और सच्चाई का डर था। उसने धीरे धीरे उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके सम्मान और राज्य की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सच्चाई और मेहनत मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैं अपनी सच्चाई और मेहनत को कभी नहीं छोड़ सकता। बादशाह शमशीर ने रफीक की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, रफीक, तुम्हारी ईमानदारी और इंसाफ ने साबित कर दिया कि असली ताकत केवल संपत्ति और शक्ति में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और अल्लाह की रहमत में होती है। बादशाह ने आदेश दिया कि रफीक के गांव के हर गरीब और जरूरतमंद को राशन, दवा और बीज भेजे जाएं। रफीक और उसके परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव में खुशियां और बरकत फैल गई। गांव के लोग अब समझ गए थे कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। रफीक की मिसाल देखकर अमीर और ताकतवर लोग भी शर्मिंदा हुए। कुछ ने अपने व्यवहार को सुधारने की ठानी। रफीक ने गांव वालों को सिखाया कि हमेशा सब्र और सच्चाई के साथ चलो। अल्लाह कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। एक बार की बात है, एक बड़े और खुशहाल राज्य में बादशाह शमशीर राज करता था। उसका राज्य हर चीज में समृद्ध था। खेत हरे भरे, नदियां साफ और लोग खुशहाल। लेकिन बादशाह की सबसे बड़ी पहचान उसके ईमान और इंसाफ की थी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मेरे राज्य में सच और इंसाफ से बढ़कर काम करेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन अगर किसी ने झूठ, लोभ या भ्रष्टाचार किया तो उसका अंजाम खराब होगा। दरबार में मंत्रियों और अफसरों ने शांति से सिर झुकाया, लेकिन बादशाह का यह फैसला राज्य के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वे अक्सर लोगों को दबाकर अपने फायदे उठाते थे। गरीब की दवा। वही दिन गांव में गरीब किसान रफीक अपनी छोटी सी जमीन पर काम कर रहा था। उसकी जमीन सूख चुकी थी और बीजों का खर्चा उठाना मुश्किल था। रफीक ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज अल्लाह से दुआ करता और मेहनत करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसका सहारा थे। गांव में एक अमीर जमींदार मिर्जा रफीक को तंग करता। वह कहता, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है तो क्यों कोशिश कर रहे हो? सब छोड़ दो और मेरे खेत में काम करो। लेकिन रफीक ने जवाब दिया, मेरी मेहनत और ईमान मेरे लिए काफी है। अल्लाह जो करता है वही बेहतर करता है। बादशाह की नजर। बादशाह शमशीर रोज अपने महल के ऊपरी मंजिल से गांव का नजारा करता। उसे रफीक की मेहनत दिखाई दी और वह प्रभावित हुआ। बादशाह ने कहा, ऐसा इंसान जो मेहनत और इंसाफ के साथ चलता है, उसे मैं स्वयं इनाम दूंगा।
लेकिन हमें उसकी परीक्षा भी लेनी होगी। बादशाह ने अपने सचिव को आदेश दिया कि रफीक को बुलाया जाए। रफीक दरबार में आया, सिर झुकाकर। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा सब्र और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। क्या तुम अपने लिए इनाम चाहते हो या इसे अल्लाह की राह में देना चाहोगे? रफीक ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने कभी इनाम की उम्मीद नहीं की। मेरी मेहनत और दुआ ही मेरी कमाई है। बादशाह शमशीर ने उसकी ईमानदारी पर खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। बाराकाट का सफर। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश हुई। रफीक की जमीन हरी और उपजाऊ हो गई। उसके परिवार ने पहली बार बहुत अच्छे अनाज का स्वाद चखा। पिछली घटना के बाद बादशाह शमशीर ने देखा कि राज्य में अमीर और शक्तिशाली लोग अब भी अपने फायदे के लिए नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। वह जानता था कि सिर्फ एक आदमी की ईमानदारी से पूरे राज्य की स्थिति नहीं बदली। इसलिए उसने एक और इम्तिहान टेस्ट रखने का निर्णय लिया। बादशाह ने अपने दरबार में मंत्रियों से कहा, मुझे उन लोगों की सच्चाई दिखानी है जो ईमानदार होने का दावा करते हैं। रफीक की ईमानदारी को परखना होगा और साथ ही अमीरों की चालाकी को उजागर करना होगा। मंत्रियों ने कहा, हुकूमत, हम आदेश मानेंगे। बादशाह ने राज्य में खुफिया जांच करने वाले भेजे। उनका काम था गांव और शहर में यह देखना कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। रफीक की जिंदगी पहले जैसी ही साधारण थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब थोड़ी खुशहाल थी। लेकिन अभी भी गांव में मिर्जा और कुछ अमीर लोग उसे परेशान कर रहे थे। वे चाहते थे कि रफीक उनके लिए सस्ता काम करे और उसके मेहनत के अनाज को अपने खेत में बेच दे। एक दिन मिर्जा ने रफीक को धमकाया, अगर तुमने मेरे आदेश नहीं माने तो तुम्हारी छोटी जमीन को मैं छीन लूंगा। रफीक ने शांत और मजबूती से जवाब दिया, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लूंगा। बादशाह शमशीर ने अपने महल की बालकनी से यह सब देखा। उसने मंत्रियों से कहा, रफीक की ईमानदारी ने उसे आज भी मजबूत रखा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यह ईमानदारी विपत्ति में कैसी चमकेगी। बादशाह ने अपने सचिव को आदेश दिया कि रफीक के पास एक खुफिया खत भेजा जाए, जिसमें लिखा था कि उसे गांव की कुछ संपत्ति सौंप दी जाए। साथ ही लिखा था कि यह संपत्ति बादशाह की तरफ से इनाम है। रफीक ने खत पढ़ा, आंखों में चमक थी लेकिन दिल शांत था। उसने अपने परिवार से कहा, यह अल्लाह का दिया हुआ मौका है, लेकिन हमें अपने ईमान को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने किसी अमीर की मदद या दबाव से संपत्ति ली तो हमारी सच्चाई पर सवाल उठेगा। रफीक ने फैसला किया कि वह संपत्ति लेने से मना कर देगा। उसने सीधे बादशाह के सचिव को जवाब भेजा, मैं अल्लाह के डर और सच्चाई की खातिर संपत्ति नहीं ले सकता। मेरा परिवार और मेहनत ही हमारी कमाई है। रफीक के इस फैसले ने उसके घर में शांति और संतोष ला दिया। उसकी पत्नी ने कहा, अल्लाह ने हमारी ईमानदारी और मेहनत को हमेशा देख रखा है। हमेशा उसी पर भरोसा रखना चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि रफीक का ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ अमीर लोग भी उसकी मिसाल देखकर शर्मिंदा हुए। बादशाह शमशीर ने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रफीक ने साबित किया कि ईमानदारी और सब्र से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बादशाह ने रफीक के गांव के लिए राशन, दवा और बीज भेजा। रफीक और उसके परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिछली घटनाओं के बाद बादशाह शमशीर का राज्य अब भी शांत और समृद्ध था।
लेकिन बादशाह जानता था कि सिर्फ संपत्ति और भूख मिटाना पर्याप्त नहीं है। एक सच्चा रूलर वही है जो राज्य में इंसाफ और ईमानदारी कायम रखे। रफीक की सच्चाई और सब्र पूरे राज्य में मिसाल बन गए थे। गांव के गरीब लोग अब भी उसके पास मदद और सलाह के लिए आते थे। लेकिन इस बार बादशाह ने रफीक के सामने एक बड़ा इम्तिहान रखा ताकि यह देखा जा सके कि सच्चाई विपत्ति में कैसी चमकती है। बादशाह की नई योजना। बादशाह ने दरबार में मंत्रियों से कहा, रफीक ने अब तक अपनी मेहनत और सच्चाई से सबको दिखा दिया है कि इंसान ईमानदारी से क्या कर सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उसका इंसाफ और सब्र जब सीधे मेरे राज्य की ताकत और निर्णयों से टकराए तब वह कैसे पेश आएगा। बादशाह ने एक योजना बनाई। राज्य के अमीरों को हिदायत दी जाए कि वे अपने फायदे के लिए दबाव डालें। रफीक को एक मौके पर बुलाया जाए जहां उसे बड़ा धन और शक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा। यह देखना कि क्या रफीक अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहेगा। रफीक की दिनचर्या। रफीक हर दिन अपने खेतों में काम करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मेहनत में मदद करते। वह अपनी जमीन को अल्लाह की रहमत और अपनी मेहनत से हरा भरा रखता। लेकिन गांव में मिर्जा और अन्य अमीर लोग उसे परेशान करने की फिराक में रहते। वे चाहते थे कि रफीक उनका अनुसरण करे और उनके लिए सस्ता काम करे। एक दिन मिर्जा ने धमकाया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे खेत और अनाज पर मेरा हक है। रफीक ने शांति से उत्तर दिया, मेरी मेहनत और अल्लाह की रहमत ही मेरी रक्षा है। मैं कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लूंगा। बादशाह ने रफीक को महल बुलाया और कहा, रफीक, तुमने अपनी ईमानदारी और सब्र से सबका दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में बड़े पद पर आओ। तुम्हें शक्ति और संपत्ति दी जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करोगे तो क्या तुम अपनी सच्चाई और इंसाफ को नहीं भूलोगे। रफीक ने सोचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा। वह जानता था कि यह प्रस्ताव उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन उसके दिल में अल्लाह और सच्चाई का डर था। उसने धीरे धीरे उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके सम्मान और राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सच्चाई और मेहनत मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैं अपनी सच्चाई और मेहनत को कभी नहीं छोड़ सकता। बादशाह शमशीर ने रफीक की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, रफीक, तुम्हारी ईमानदारी और इंसाफ ने साबित कर दिया कि असली ताकत केवल संपत्ति और शक्ति में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और अल्लाह की रहमत में होती है। बादशाह ने आदेश दिया कि रफीक के गांव के हर गरीब और जरूरतमंद को राशन, दवा और बीज भेजे जाएं। रफीक और उसके परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव में खुशियां और बरकत फैल गई। गांव के लोग अब समझ गए थे कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। रफीक की मिसाल देखकर अमीर और ताकतवर लोग भी शर्मिंदा हुए। कुछ ने अपने व्यवहार को सुधारने की ठानी। रफीक ने गांव वालों को सिखाया कि हमेशा सब्र और सच्चाई के साथ चलो। अल्लाह कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता।